एवरीवन, दिस इज राघवेंद्र साहिब। वेलकम यू ऑल इन कोटली पोल्ट्री। नो इधर उधर की बात, सीधे मेरे फार्मर मालिक के काम की बात। यहाँ से एक रिक्वेस्ट मैं ये करना चाहता हूँ कि देखिए, आप जो भी बाइंग या सेलिंग करते हैं उसके लिए आप सब अपना विवेक का यूज कीजिए। और मेरी बस ये मात्रा एक राय होती है, ये कोई कंफर्मेशन 100% नहीं होता है कि यहाँ से ये चीज़ होने ही वाली है। वो एक एक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है जो डेटा को रीड करके मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास जैसा होता है मैं आपको वो बता देता हूँ, या पास्ट टाइम में जैसी सिचुएशंस रही हैं मैं उसके बेस पे वो डिसीज़न आपको दे देता हूँ। हो सकता है कि वो डिसीज़न तुक्के में मान लेता हूँ, क्योंकि लोग इसे तुक्का कहने लगे हैं, तुक्के में ही वो सही हो जा रही हूँ, तो लेकिन सही तो है। अगर आपको लगता है तो आप भी दे दीजिए। तो ये मैं इसलिए एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि जो भी आपको फ़ायदा या लॉस होता है, या फिर जो भी आपको फाइनेंशियल लॉस या फिर फाइनेंशियल प्रॉफिट होते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल आप स्वयं हैं। मैं बस केवल आपको राय देता हूँ, मानना ना मानना वो आपकी इच्छा है। मुझे ऐसा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा कष्ट हो रहा है, तो इसलिए मुझे ये बात आज सामने रखनी पड़ी। अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन मैंने फेस करी होगी। तो यहाँ से हम ये बता दें कि जो मेरे फार्म मालिक थे उनको मैंने एक इंडिकेशन दे दिया था कि यहाँ से जो है मंडी का छलावा होने वाला है, और आगे जो है रेट आपके नियर अबाउट 2-3 रुपये का फ्लक्चुएशन आ रहा था। तो लोगों ने पूछा कि यही रेट का हाहाकार है। तो उसके बाद मैंने बताया हाँ जी आने वाला है, 10 से 15 रुपये बढ़ेंगे जी। वो बढ़े, आपके रेट आपको मिल गया। मैंने फिर वहाँ पे आपको एक वीडियो मैसेज भी दिया था, उसके बाद मैंने एक पोस्ट भी डाली थी। जो मेरे सब्सक्राइबर मालिक लोग हैं, आप लोग जानते हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे लोगों को विश्वास हो जाए कि ऐसा मैं पहले ही कर चुका था। वहाँ मैंने निवेदन किया कि आप अपने माल को रोके ना, और कई बार ये निवेदन यह किया कि जिन लोगों के भी माल जंबो साइज़ के हैं, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि वो माल आप निकाल दें, क्योंकि उस पर आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। अभी आपको एक सीधा प्रॉफिट दिख रहा है कि हमारे पास वेट ज़्यादा है और रेट ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट दिख रहा है। सेम ऐसे ही जब ये कहानी उल्टी हो जाती है, जब आपके पास वेट ज़्यादा होता है और रेट कम होता है। तो मैंने इससे बचने के लिए आपको बताया था, निवेदन किया, हाथ जोड़ा कि आप अपने माल को निकाल दीजिए। तो यहाँ से मैं आपको जो 2-3 बातें क्लियर करने वाला हूँ। एक तो ये जो बचा माल है उसको आपको कैसे सेल आउट कर देना है और कैसे इस परिस्थिति में आपको डिसीजन लेना है। दूसरी बात ये कि चिक्स के रेट जो आसमान पे थे वो आने वाले समय में धरातल पे आने वाले हैं, ऐसी एक सूचना है हमारे पास। तो ये जैसा कि मैंने बोला कि ये एक्सपेक्टेड है, आप इसको कंफर्म ना माने, ये एक राय मात्र है। हाँ, ये बात मैंने ज़रूर बोल रखा है आपको कि जो यहाँ से चिक्स आप डालोगे, 20-30 का फॉर्मूला मेरे वीडियो पर पड़ा, वो आप देख सकते हो। नो डाउट ये भी आपको लॉस नहीं कराएगा। जैसे इस वाले सिचुएशन से मैं आपको बचा ले गया, सेम ऐसे ही आगे भी मैं आपके लिए करता रहूँगा। जैसे कि ये चिक्स मैंने डलवाए थे, और फिर मैंने उसके बाद जितने भी मेरे पोल्ट्री फार्मर थे या जिनके पास मेरे चिक्स गए थे, उन सबको मैंने बोला था कि इसको आप टाइमली इस डेट पे ज़रूर निकाल दें। मेरा आपके पास स्पेशली फ़ोन कॉल्स भी गए, मैंने आपके माल निकलवाए उस रेट पर, आप निकल गया। लेकिन अब जिन लोगों का माल यहाँ पे रुका हुआ है, मैंने उनको बोल दिया था कि आपके पास जो माल रुका है इस सिचुएशन में, जो ये मंथ होता है, तो यहाँ पर आपको जो है 24, 25 या फिर 26, इन 3 डेट्स का वेट करना है। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मार्केट में एक हाइप आता है, हाइप के बाद एक डाउनवर्ड मार्केट जाती है, उसके बाद जब वो मार्केट अगर वहाँ से बैक कर जाए, यानी कि कस्टमर दोबारा से बाइंग कर रहे हैं, यानी कि मार्केट से डिमांड आ रही है, उसके बाद जाकर के वो रेट स्टेबल हो जाता है। और जब वो एक बार स्टेबल हो जाएगा तो वहाँ से आपको नो डाउट रेट्स आपको अच्छे मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोल रखा है कि आपको उस माल को फिर लेकर आगे बढ़ जाना है, और आप उसको लेकर फिर सेल आउट करेंगे आप 29 तारीख तक, या फिर 1 से 5 मैंने आपको बोल रखा है कि वहाँ पर आपको वो सारा माल आपको सेल आउट करना है। तो ये हो गई आपके लिए। जिन लोगों के माल अभी बचे हुए हैं, जिन लोगों के जंबो माल थे, उन लोगों के माल मैंने रिक्वेस्ट की थी, अगर आपने निकाल दिया मेरी राय मान के, तो आप लोगों का मैं खुद धन्यवाद करता हूँ। नहीं निकाला होगा तो आप जिस परिस्थिति से अभी गुजर रहे हैं वो मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ। अब यहाँ से बात ये करते हैं कि आपको जो है मालिक लोग चिक्स कब डालना है। चिक्स डालने की बेहतरीन टाइम जोन मैंने आपको दिया हुआ है, 20 से 30 अक्टूबर, यहीं से वो टाइम जोन है जहाँ शुरू होता है। नो डाउट कल जो है आपके चिक्स रेट आने वाले हैं, और जो वो चिक्स रेट है, हम अक्सर हाजिर तभी होते हैं जब सिचुएशन आपके लिए बहुत बेहतरीन होती है। तो जो आने वाला समय है वो चिक्स के लिए, आपके लिए वो एक बेहतरीन टाइम जोन है। यहाँ से जैसे कि 2013 फार्मूले के अकॉर्डिंग भी हम बात करें तो ये उसी टाइम जोन में आता है। अब यहाँ से बात ये आती है कि आपको क्वांटिटी कितनी रखनी है।
सपोज़ करो कि अगर आपकी क्वांटिटी यहाँ से 100% की है, अगर आप मान के चलो कि आप 1000 बच्चा डालते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि नो डाउट्स आपको मैं लॉस तो नहीं होने दूंगा, उस कैटेगरी में आपको मैं नहीं आने दूंगा, लेकिन आपको मेरी राय का थोड़ा सा टाइमली उस पर बिहेव दिखाकर और एक्टिव डिसीजन लेने पड़ेंगे प्रॉम्प्टली, तो ही आपको मैं उस सिचुएशन से निकाल पाऊँगा। यहाँ पर जो आपके जो लॉट साइज़ हैं उनको आपको 50% के आसपास रखना है। 100% में आपको अभी क्वांटिटी में आपको जो है आपके फार्म में बर्ड्स को नहीं, चिक्स को नहीं डालना है। 100% क्वांटिटी में आपको मैं बताऊंगा नवंबर में डेट्स दूंगा मैं कि वो आने वाला टाइम कब है, जिस समय आपको चिक्स के रेट 100 वाली कैटेगरी में मिलेंगे, ना बहुत ज़्यादा हाई होंगे ना बहुत ज़्यादा लो होंगे। मेरे फार्मर मालिकों के लिए वो फ़ायदे की सिचुएशन होगी। तो उस समय मेरे भी कई सारे फार्म हैं वो वहाँ से एक्टिव रहेंगे और अपने फार्म से फिर मैं लाइव ऐसे ही आपके साथ लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से अपने पास जो है बर्ड हम किस सीज़न से शुरू करते हैं। अक्सर मेरी भी पोल्ट्री फार्मिंग है और वो वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन समय हमने बता दिया है कब आपको चिक्स लेना है। जो चिक्स क्वालिटी है मेरे द्वारा जाती है, कई सारे कस्टमर्स जो है मुझे कई सारे स्टेट से लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं। आप लोगों का धन्यवाद ऐसा बिलीव दिखाने के लिए। तो ये आप लोग इससे आश्वस्त रहें, जो भी मेरे पास से चिक्स क्वालिटी आपके पास जाएगी वो बेहतरीन होगी। अगर आपके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है, मान सपोज़ करो कि आपके पास 1000-2000 के ही क्वांटिटी हो रही है, तो अपने आसपास के फार्मर्स को मिलाएं, वहाँ क्वांटिटी बनाएं। जो मेरे पास से आपको चिक्स जाएगा वो हो सकता है कि आपको आपके नियरेस्ट डीलर से भी अच्छे मार्जिन पे और द बेस्ट क्वालिटी का चिक्स मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो ये हेल्प मेरी साइड से मेरे पोल्ट्री फार्मर मालिकों के लिए है। स्पेशली 2 जगह मैं ये फैसिलिटी कम क्वांटिटी में भी देता हूं, जैसे यूपी ईस्ट और मैं यूपी वेस्ट मेरठ के आसपास के ज़िलों की मैं बात कर लेता हूं, जैसे सहारनपुर हुआ, हापुड़ हुआ, बिजनौर हुआ, अलीगढ़ हुआ। तो ये जो आसपास के एरिया हैं, शामली हुआ, बामनौली हुआ, तो इस जगह के आसपास के जो भी एरिया हैं, मेरठ के आसपास आप नियर अबाउट जो भी लगा लीजिए आप 60-70-80 किलोमीटर के आसपास का जो भी एरिया है, वहाँ पर मैं आपको द बेस्ट क्वालिटी चिक्स एकदम फ्रेश डे ओल्ड और उसके बाद द बेस्ट क्वालिटी चिक्स आपके पास प्रोवाइड करा सकता हूँ। क्वांटिटी उसमें जो है नियर अबाउट अगर लेस भी रही आपके पास, मान लो अगर 5000-7000 की क्वांटिटी रही तो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और गोरखपुर के आसपास जैसे मान के चलो आपका देवरिया हुआ, आजमगढ़ हुआ, संत कबीर नगर हुआ, या बस्ती हुआ, गोंडा हुआ, खैराबाद हुआ, तो ये जो सारा एरिया हुआ आपका गोरखपुर से नियर अबाउट एक सर्कल मान लो आप 70-80 किलोमीटर का, अगर वहाँ पर भी आपका एरिया है तो मैं आपको वहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी 1000, 1500, 2000 भी मेरे फार्म मालिकों को मैं डायरेक्ट उन तक में पहुँचवाने की कोशिश करूँगा कि ऐसा हो जाए, उन तक जा सकें। क्योंकि आप लोगों का जो है सपोर्ट है तो उससे थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक बेहतरीन क्वालिटी का चिक्स मिलेगा, तो फिर आप उससे बेहतरीन रिजल्ट निकाल सकेंगे और जिससे आपके प्रॉफिट होंगे। तो मेरा भी उससे एक मेरा जो है ये कम्युनिटी इम्प्रूव करेगी और बढ़ेगी, लोगों में विश्वास बढ़ेगा, तो हो सकता है कि आगे कुछ और पोल्ट्री के लिए और अच्छा अपने फार्म मालिकों के लिए मैं ऐसा कर सकूँगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ ये लास्ट में पॉइंट बता देता हूँ कि जो माल है आपको वो यहाँ से अगर रेट नहीं मिलता है तो आपको ये देख लीजिए, अगर एक फ्लक्चुएशन आपको और मिलेगा ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे माल निकालना है, आपको प्रॉफिट आ रहे हैं, जैसे अभी भी आप कोई खास लॉस में नहीं है, आपकी जो है यहाँ से प्राइस मनी निकल रही है प्लस थोड़े मोड़े चंक्स में आपके प्रॉफिट निकल रहे हैं, उस प्रॉफिट को निकाल लीजिए और निकालने के बाद में आप यहाँ से जो है दोबारा से यहाँ से फ्रेश चिक्स को बाय करिए, वो डालिए और इसके बाद ये साइकिल को आप कंप्लीट करिए। ये द बेस्ट ऑप्शन होगा। और अगर आपके पास बैकअप अच्छा है तो आप इस माल को लेकर के आगे मूव कर सकते हैं। आने के बाद आपको इस माल को फिर लेकर के 1 से 5 तक का वेट करना होगा रेट के लिए, वहाँ पे आपको रेट मिलने की संभावना है। दिस इज़ डिस्क्लेमर, आपका फिर से बता देता हूँ मैं कि किसी भी तरह से अगर आपको फाइनेंशियली लॉस या प्रॉफिट होता है उसका जिम्मेदार किसी भी तरह से राघवेंद्र शाही की या कोटली पोल्ट्री की नहीं है। मैं बस केवल यहाँ पर आपको एक राय मात्र देता हूँ, जिसके बाद फाइनल डिसीजन आप ही लेते हैं। आपको जो भी फाइनेंशियल प्रॉफिट्स होते हैं या फिर फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं उसकी जिम्मेदारी कोटली या फिर राघवेंद्र शाही नहीं लेता। हैव अ गुड डे। प्रॉफिट तो हम करा ही लेंगे।